करती हूँ प्रिपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये सबका 100% क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हेयर में 3 अलग अलग टाइप के हेयर आते हैं। स्ट्रेट हेयर, देन सेकेंड बेबी हेयर एंड थर्ड कर्ली हेयर। ठीक है, सी दिस इज माय, दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज द टेक्सचर ऑफ स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर एंड टोटली कर्ली हेयर। इसके हेयर के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। ये आपको तो देख के पता चलेगा इनके हेयर स्ट्रेट है, बेबी है कि कर्ली है, ये आपको बहुत अच्छे से जजमेंट आएगा ही आएगा। अब किस तरह से यूज करना है प्रिपरेशन? सबसे ज्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है जब भी आप कोई एडवांस टेक्निक करते हो। एडवांस टेक्निक करते हो तब आपका प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। जब आपका एडवांस टेक्निक का मतलब होता है हेयर स्टाइलिंग में क्या करना है आपको। एडवांस टेक्निक मतलब हेयर में आपको पुलिंग करना है, स्प्रेडिंग करना है, या फिर वेव बनाना है, ये सारे ट्विस्ट करना है। सब एडवांस टेक्निक रशियन टेक्निक की ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब करना है तो आपके नेचुरल, अब मेरे बाल में कोई पुलिंग होगा विदाउट क्रिम्पिंग वाले बाल में फिनिशिंग भी नहीं आएगी और होगा भी नहीं। तो 100% ये बालों पे क्रिम्पिंग, बट क्रिम्पिंग कोई भी बालों पे डायरेक्टली नहीं होता है। बेबी हेयर को सेटल करके ही आपको हर टेक्सचर पे क्रिम करना है। स्ट्रेट हेयर पे सबसे पहले, बाल स्ट्रेट है तो फर्स्ट आपको उसमें प्रिपरेशन में सबसे पहले ब्लो ड्राई एंड देन क्रिम्पिंग। सेकेंड बेबी है, उस पे भी आपको ब्लो ड्राई ऐसा नहीं कि सिर्फ बेबी हेयर को सेट करता है, ब्लो ड्राई से आपको बाउंस भी मिलता है। इसीलिए मैंने स्ट्रेट हेयर पे ब्लो ड्राई भी बताया है, और ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग। अब ये तो बाल आपको पता है कि सीधे होते हैं, ये बाल कर्ली इधर से भी होते हैं। कई बार केमिकल ट्रीटेड स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग वाले बाल जो रीग्रोथ होते हैं वो वेवी होके बाकी के नीचे स्ट्रेट। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि ये स्ट्रेट ही है, सीधा सीधा क्रिम्प ले लो, नहीं। ये पोर्शन को अगर आपने ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट नहीं किया, जैसे क्रिम्प करोगे और हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करोगे, ये वापस से उसके टेक्सचर में आ गया रहेगा। या एक हेयर स्टाइल से दूसरे हेयर स्टाइल में जाओगे तो ये वापस से निकल गया रहेगा, वापस से मेहनत करनी है क्रिम्पिंग। अगर एक ही ब्राइड को सुबह से लेकर शाम या 2 दिन या 4 दिन तक रखनी है क्रिम्पिंग, तो आपको प्रॉपर मेथड से ही जाना है, तब आपकी 100% फिनिशिंग आएगी। ब्लो ड्राई के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बड़े बड़े सेक्शन में आपको ब्लो ड्राई करना है, इसीलिए हमें प्रोफेशनल ब्लो ड्राई रखना है। कर्ली हेयर पे आपको सबसे पहले आयरन, क्योंकि बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है तो आयरन ही एक ऑप्शन है। उसके बाद आयरन से बाल क्या हो गए, फ्लैट हो गए, तो वापस से मुझे उसमें बाउंस लाना है, तो मैंने उस पे किया ब्लो ड्राई और फिर मैंने उसको किया क्रिम्पिंग। बट ये सारी जो मैंने प्रिपरेशन बताई है किसके लिए बताई है? एडवांस टेक्निक के लिए। बट यस, एडवांस टेक्निक नहीं करनी है कोई बालों में तो आपको सिर्फ क्या करना है, हेयर में ब्लो ड्राई करना है और वेरिएशन स्टार्ट करना है। कर्ल्स के लिए भी आपको कर्ल्स बनाने हैं, तब भी आपको ब्लो ड्राई करना है एंड कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। चाहे फिर उसको मूस भी लगा सकते हो, मूस लगा के फिर ब्लो ड्राई करो और फिर कर्ल्स करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो भी प्रिपरेशन है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मुझे एडवांस पुलिंग स्प्रेडिंग वेव ट्विस्ट करना है वहीं पे मुझे क्रिम्पिंग की जरूरत पड़ने वाली है। एल्स नहीं तो सिर्फ मुझे ब्लो ड्राई करके मेरे वेरिएशन में स्टार्ट कर सकती हूँ। कई बार मेरे पास मुझे सब्यासाची जैसा फ्लैट लुक लेना है, हेयर ऑलरेडी क्लाइंट के स्मूथनिंग वाले हैं और मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, बेबी हेयर ज्यादा नहीं है, तो ब्लो ड्राई कर सकती हूँ। या थोड़े से बेबी हेयर है, ऑलमोस्ट अच्छे बाल है, अगर मैं ब्लो ड्राई भूल गई हूँ और आयरन मशीन है तो आयरन मशीन भी चलेगा, क्योंकि सब्यासाची लुक में आपको फ्लैट ही करना होता है, तो वहां पे आपका आयरन मशीन भी काम आएगा। आयरन से भी आप उसको फ्लैट करके चिपका सकते हो।
तो बाउंस की वहां पे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया प्रिपरेशन पार्ट। अब थियोरी के साथ में इसके बाद हम प्रैक्टिकली प्रिपरेशन सीखेंगे कि प्रिपरेशन एक्चुअल में किस तरह से हेयर में ब्लो ड्राई होता है, किस तरह से हेयर में क्रिम्पिंग होता है, किस तरह से हेयर में आइनिंग होता है। सो यहाँ पे पहले तो मैं हेयर टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ सबके। इनके बाल का टेक्सचर आप चेकआउट कीजिए कैसा है। वेवी है, मैं केमिकल कर्ल्स किए हुए बाल है, सॉरी कलर किए हुए बाल है, तो जैसे मैं हाथ लगा रही हूँ मुझे समझ में भी आ रहा है इनके बाल रफ टेक्सचर के हैं। सो रफ टेक्सचर है तो किस तरह से इनके प्रिपरेशन होनी चाहिए हेयर में वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस बालों में जो अब मुझे पता है कि ऑलरेडी रफ है, जब मैं क्रिम्पिंग करूंगी तो इसके बाल और रफ होने वाले, तो मैं क्या करूंगी पहले इसके बालों को प्रिपेयर करूंगी, देन मैं आगे मूव ऑन करूंगी। प्रिपेयर कर्ल्स ब्लो ड्राई करने के पहले प्रिपरेशन में मैं यूज करूंगी प्रोडक्ट जो होने वाला है, या तो फिर दो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। एक होता है सीरम, सीरम के बारे में मैंने आपको नॉलेज दिया है, और वो कंडीशनर भी फेस करने के लिए ऑयल कंटेंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा डैमेज, हाँ ये उसके पीछे पीछे बाल जोड़ा, हाँ ये भी आप यूज कर सकते हो। या अगर इसको मुझे बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनाना है तो मैं मैट सीरम भी यूज कर सकती हूँ, उससे भी ज्यादा अच्छा एक ऑप्शन है। मुझे ऑयल वगैरह का कुछ मगजमारी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी लिरवेल कंडीशनर। दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट, जो क्लाइंट मेरे आई थिंक से शैम्पू वॉश किया है, यस इसी वजह से उनके हेयर टेक्सचर थोड़ा सा रफ हो गया है। कई बार क्लाइंट ऑयलिंग भी नहीं करते, कंडीशनर भी नहीं करते, तो उनका टेक्सचर रफ होने है। तो यहाँ पे मैं डबल फेस का भी यूज कर सकती हूँ, तो मैं आज यही यूज कर रही हूँ डबल फेस कंडीशनर। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हो। और ये ड्राई बालों पे ही यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो ड्राई बालों के लिए ही ये यूज करो। टैंगल ब्रश, टैंगल ब्रश ब्लो ड्राई लगा दो। पहले तो टैंगल ब्रश से अच्छे से प्यार से टैंगल निकालिए, या तो फिर सीधा सीधा, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना इतना प्यार से निकालने के लिए, तो क्या करना है सीधा क्लाइंट के हाथ में ब्रश दे दो, बोलो प्लीज क्विकली आप टैंगल निकाल के दे दीजिए। ये बेस्ट ऑप्शन होता है और क्लाइंट पूरा भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनको भी पता है बाल खींचेंगे अगर हम फास्ट काम करेंगे, अपना नेगेटिव पॉइंट होता है अगर बाल खींचे तो बेटर है आपका कोम आप क्लाइंट के हाथ में दे दो, तब तक आप दूसरी सेटिंग कर लो। यहाँ पे टेक्सचर देखो अभी कितना चेंज हो गया, मैंने सिर्फ कंडीशनर एप्लीकेशन किया है ना, और मैं हाथ लगा रही हूँ तो भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। और कभी भी कोम से आपको टैंगल नहीं निकालना है, बाल टूटते ऐसी से एक भी नहीं टूटेगा आपका। तो क्लाइंट के बाल आपके खुद के बाल है ये समझ के काम करो। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट मेरी ब्लो ड्राई टेक्निक। ब्लो ड्राई के लिए सबसे पहले मैं सेक्शनिंग करूंगी। सेक्शनिंग में मिडल सेक्शन, देन कितना सेक्शन आपको ईयर टू ईयर लेना है, लुका थोड़ा सा, हाँ 4 फिंगर, एंड योर जजमेंट शुड बी टुवर्ड्स मिडल ऑफ द ईयर। ये आपका प्रॉपर एक जजमेंट हो गया फ्रंट वेरिएशन कितना होना चाहिए। अभी किसी का फ्रंट में बाल वॉल्यूम कम है तो आप थोड़ा सा बैक जा सकते हो बट ज्यादा नहीं जाना। ये इनका सेक्शन हो गया फ्रंट वेरिएशन के लिए, तो मैंने ये सेक्शन को अलग कर देना है। फ्रंट का प्रिपरेशन कभी भी क्रिम्पिंग आइनिंग सब में अलग अलग होता है, एंड बैक के लिए अलग होता है।
सेम सेक्शन यहाँ से ये सेक्शन से ये सेक्शन अलग कर देना है। नाउ बैक साइड से हम पहले बैक साइड का प्रिपरेशन करेंगे एंड देन फ्रंट सेक्शन। बैक साइड अगर आपको फटाफट करना है तो आप पूरा पूरा सेक्शन ले सकते हो, अगर नहीं जम रहा है तो दो दो सेक्शन में डिवाइड कर। मैं दोनों दिखाने के लिए दो फुल सेक्शन लेती हूँ ताकि डिफरेंस आपको समझ में आए, ब्लो ड्राई से कितना फायदा होता है हेयर में। इनके हेयर में आपने देखा ही रहेगा कि बेबी हेयर है, और बड़े बड़े सेक्शन में आपको काम करना है, छोटे छोटे सेक्शन नहीं लेना। अब बैक में आप राउंड ब्रश भी यूज कर सकते हो और फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन। चलो अब यहाँ पे पूरा हेयर टेक्सचर देख लो आप कैसा है, बेबी हेयर के साथ में है। अब मैं इसको हाफ में डिवाइड करके हाफ पार्ट का प्रिपरेशन करके दिखाती हूँ ब्लो ड्राई करके, ताकि आपको दोनों में जजमेंट मिले। और फ्लैट ब्रश का यूज कर रही हूँ, फ्लैट पेडल ब्रश बिग साइज। सबसे पहले बाउंस लाना है तो हमें पेडल ब्रश को रूट से डालना है, यहाँ पे होल्ड करो और 90 डिग्री स्ट्रेट में आपको इसको पुल करना है, ताकि ये जो रूट पार्ट है उससे आपका बाउंस क्रिएट हो। एंड मशीनरी को नीचे की साइड में रखना है, ऐसे हवा में नहीं रखना है या इतना दूर से नहीं करना है, एकदम नजदीक से। बट आपका हीट आपके ब्रश को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। तो और हॉट में आपको काम करना है, सबसे ज्यादा यहीं पे आपका वर्क होना चाहिए। तो ये आपका पार्ट हो गया, फिर नीचे 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 नीचे। बैक साइड थोड़ा सा सिर्फ बैक साइड लेना है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप फ्लैट ब्रश लेते हो, राउंड में आपको हर तरफ जरूरत पड़ती है। डन। सी दोनों साइड में डिफरेंस देखो, ये वाले बाल और ये वाले बाल। और इस पे क्रीम करूंगी तो ये बहुत अच्छी 2 दिन तक निकलेगी नहीं। और ये बालों पे अगर मैंने डायरेक्ट ब्लो ड्राई के बिना क्रीम किया तो एक ही हेयर स्टाइल या हेयर स्टाइल के पहले ही क्रिम्पिंग निकल गई रहती। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों का होता है, ये मैंने मार्क किया है कि प्रिपरेशन करने के बाद भी आपकी जैसे फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सो ये होती है ब्लो ड्राई टेक्निक। आपको इस तरह से प्रॉपर ब्लो ड्राई लेना है। इनके बाद देखो हेयर सीरम डालने के बाद भी थोड़े रफ है, तो अगर हमें चाहिए तो हम इसमें सीरम ऐड कर सकते हैं ताकि और भी अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे पकड़ के वापस से बैक एंड डन। अब इसका टेक्सचर देखो कितना चेंज हो गया। और ये बालों पे अगर मैंने क्रिम्पिंग किया या कर्ल्स के लिए यूज किया तो कितना अच्छा फिनिशिंग आएगा। कर्ल्स के लिए बेस्ट वे है, अगर आप क्रिम्पिंग ब्लो ड्राई करके आप कर्ल्स करते हो तो अच्छी फिनिशिंग आती है। और यही बालों पे अगर मैंने सीधा सीधा कर्ल्स लिया तो कैसा कर्ल्स आएगा। फिर ऑलमोस्ट सिर्फ 3 सेक्शन आपको डिवाइड करने हैं बैक में, बस हो गया। इतने ही सेक्शन, मतलब कितना टाइम लगेगा आपका, हार्डली ना 2 मिनट्स में आपके पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा ब्लो ड्राई हो जाएगा। फिर आप फटाफट से आपका क्रीम स्टार्ट कर सकते हो, या कर्ल्स करना है तो कर्ल्स स्टार्ट कर सकते हो। यस, मूज एप्लीकेशन करना है तो पहले आप मूज एप्लीकेशन कर दो, फिर आपका ये स्टेप बाय स्टेप ब्लो ड्राई लो।
उल्टा वर्क नहीं करना, पहले ब्लो ड्राई फिर मूव्स और फिर वापस से उसको ब्लो ड्राई करना पड़ता है। तो बेटर है पहले ही आप मूव्स लगा दो, फिर आपका ब्लो ड्राई टेक्निक से स्टार्ट करो और कर्ल्स ले लो। अगेन यहाँ पे भी ले लो। ब्लो ड्राई के बाद भी आपको लगे सीरम एप्लीकेशन करना है, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ही लगाओ तो ही चलेगा। आफ्टर क्रिम्पिंग भी अगर लगे कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गए तो भी आप तब भी आफ्टर क्रिम्पिंग भी आप सीरम एप्लीकेशन कर सकते हो, मैट या ऑयली, दोनों में से कोई भी। अब देखो क्या टेक्सचर था और मैंने उनका टेक्सचर सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई से भी कैसा कर दिया। अभी देखना, सी ये टेक्सचर और ये टेक्सचर में क्या फर्क है, कितना फर्क हुआ, ये और ये है ना फर्क दोनों टेक्सचर में। थोड़ा सा ऊपर देखो, तो ये हो गया बैक साइड 3 सेक्शन, उसको मैंने डिवाइड करके काम किया, तो 3 और 3 6 सेक्शन। सी यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये हाफ और यहाँ का हाफ। इसके बाद क्रिम्पिंग लगा देना, आइनिंग लगा देना, थोड़ा सा आइनिंग क्रिम्पिंग। दिस इज माई क्रिम्पिंग। अब फ्रंट की ब्लो ड्राई किस तरह से होगी, 2 मिनट को टाइम लगेगा, फ्रंट दिखाना है। फ्रंट की क्रिम्पिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रंट क्रिम्प। फ्रंट एक ऐसी चीज है कि फ्रंट में मुझे अच्छा खासा बाउंस चाहिए, क्योंकि पूरा फ्रंट वेरिएशन मेरा उसी पे डिपेंड है। सो फ्रंट के लिए सबसे पहले आपको बॉक्स पार्टिंग को निकालना है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता उनको मिडल चाहिए, साइड चाहिए या जो भी चाहिए, मुझे हर लेवल पे उसको बाउंस है वैसा एक फ्रंट मेंटेन करना है। सेक्शन में हम वर्क करते हैं, और यहाँ पे अभी स्मॉल या बिग ऑप्शन है, आपको कितना बाउंस चाहिए उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। एंड राउंड राउंड घुमाते घुमाते ही आपको उसको नीचे आना है। एंड सेम वे अपवर्ड दोनों साइड देना है ताकि बाउंस अच्छे से आए। You can see the bounce level, और उस पर फिर क्रिम्पिंग आएगी तो और अच्छे से लुक दिख के आएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा हेयर क्रिम करे तो एटलीस्ट आप फ्रंट क्रिम करके वेरिएशन करो, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब मैं बैक साइड यहाँ पे सेकेंड सेक्शन ले रही हूँ, 2 ही सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। ये हो गया मेरा क्विक ब्लो ड्राई भी हो गया। अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रिम्पिंग।